अगर एक दिन इंसानों के शरीर में कोई अजीब जीव घुस जाए और दिमाग की जगह वो जीना शुरू कर दे तो सोचिए, जब आपका खुद का शरीर आपका दुश्मन बन जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान की सुपरहिट मूवी पैरासाइट पार्ट 1 और 2 की, जो दिखाती है कि इंसान और परजीवी पैरासाइट का रिश्ता कितना भयानक हो सकता है। समुद्र की लहरों से निकलते हैं कुछ रहस्यमयी जीव पैरासाइट्स। ये छोटे छोटे एलियन जैसी चीजें इंसानों के शरीर में घुसकर उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेती हैं। एक आदमी सो रहा होता है, तभी एक परजीवी उसके कान में घुस जाता है और उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। दूसरी तरफ एक लड़का शिनिची अपने कमरे में हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहा होता है। एक परजीवी उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है और उसकी नाक से अंदर घुसने की कोशिश करता है। शिनिची उसे रोक लेता है, लेकिन वो उसके दाहिने हाथ में घुस जाता है। अब उसका हाथ धीरे धीरे बदलने लगता है। सुबह जब शिनिची जागता है तो उसका हाथ अजीब तरह से व्यवहार करता है। वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ खुद बचा लेता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके हाथ में मिगी तारांकन नाम का एक परजीवी है, जो अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है। मिगी उससे बात करता है, किताबें पढ़ता है, लैपटॉप चलाता है और कहता है, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरे होस्ट हो। लेकिन शहर में बाकी परजीवी इंसानों को मार रहे हैं, उनका मांस खा रहे हैं। एक होटल में शिनिची और मिगी दूसरे परजीवियों से टकराते हैं, जो समझते हैं कि शिनिची भी उन्हीं जैसा है। लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चलती है, वो शिनिची को मारने की कोशिश करते हैं। तभी मिगी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लेता है, क्योंकि अगर शिनिची मर गया तो मिगी भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे शिनिची और मिगी के बीच दोस्ती हो जाती है, पर उसी समय एक डरावनी घटना होती है। शिनिची की मां पर भी एक परजीवी कब्जा कर लेता है। वो अब इंसान नहीं रही। जब वो शिनिची से मिलने आती है तो उसका चेहरा भयानक रूप में बदल जाता है और वो शिनिची पर हमला करती है। शिनिची बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन मिगी उसे अपने सल्स से बचा लेता है। अब शिनिची आधा इंसान और आधा परजीवी बन चुका है। एक स्कूल में शिनिची को पता चलता है कि उसकी टीचर भी एक परजीवी है, लेकिन वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो कहती है, मैं इंसानों के गुण सीखना चाहती हूँ ताकि हमारे अंदर भी इंसानियत बनी रहे। वो बताती है कि कुछ परजीवी अब इंसानों की तरह जीना चाहते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ परजीवी अभी भी खतरनाक हैं। फिर पुलिस ऑफिसर वाला परजीवी शिनिची पर हमला करता है और मिगी शिनिची मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। अब कहानी और गहरी हो जाती है। वो परजीवी जो पुलिस ऑफिसर में था, अब शिनिची की मां में चला गया है। शिनिची उसे रोक नहीं पाता और अपनी मां को मार देता है। वो टूट जाता है, लेकिन अब उसके अंदर बदला है। अब मैं हर परजीवी को खत्म कर दूंगा। फिल्म का पार्ट 1 यही खत्म होता है। कुछ महीने बाद की कहानी। अब सरकार को पता चल चुका है कि शहर में परजीवी फैले हुए हैं। वो एक सीरियल किलर को जेल से निकालते हैं, जो इंसान और परजीवी में फर्क पहचान सकता है। लेकिन जब वो शिनिची को देखता है तो कहता है, ये इंसान है मगर कुछ तो अलग है। अब शहर का मेयर खुद परजीवियों का समर्थक बन चुका है। वो कहता है, इंसान ही असली राक्षस हैं, जो बिना वजह हमें मारते हैं। शिनिची अब पूरी तरह मिशन पर है, हर परजीवी को खत्म करने का। लेकिन उसकी पुरानी टीचर अब मां बन चुकी है और इंसानियत महसूस करने लगी है। मेयर इसे पसंद नहीं करता और उसे मारने के लिए 3 परजीवी भेज देता है। वो अकेली ही उनसे लड़कर सबको खत्म कर देती है। घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसका बच्चा गायब है। दरअसल वो बच्चा एक इंसान है और सीरियल किलर ने उसे अगवा किया है। शिनिची और टीचर दोनों ब्रिज पर पहुंचते हैं। टीचर अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है। मरने से पहले वो बच्चा शिनिची को सौंप देती है। ये दृश्य बेहद भावनात्मक है। यहाँ शिनिची को अपनी मां याद आती है और वो रो पड़ता है। अब सेना मेयर के ऑफिस पर छापा मारती है। पता चलता है कि मेयर इंसान ही था, लेकिन परजीवियों की मदद कर रहा था। तभी वो 5 परजीवियों वाला विशालकाय राक्षस हमला करता है। सब मिलकर गोलीबारी करते हैं, लेकिन वो नहीं मरता। शिनिची और मिगी उससे जंगल में भिड़ते हैं। लड़ाई में मिगी शिनिची को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। शिनिची अकेला रह जाता है, लेकिन बाद में मिगी का कुछ हिस्सा फिर से उसकी बाह में बन जाता है। अंतिम लड़ाई में शिनिची उस दैत्य को रासायनिक छड़ से घायल करता है। मिगी बताता है उसमें कई केमिकल्स हैं जो परजीवियों को नष्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे वो राक्षस अंदर से सड़ने लगता है और मर जाता है। शिनिची उसका शव आग में फेंक देता है। शहर फिर से सामान्य हो जाता है। मिगी कहता है, अब इस दुनिया में कोई परजीवी नहीं बचा।
अब मुझे जाना होगा। और वो हमेशा के लिए शिनिची से अलग हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं। शिनिची अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। वो उस बच्चे से मिलने जाता है जिसे टीचर ने उसे सौंपा था। लेकिन तभी पुराना सीरियल किलर लौट आता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है और कहता है, असल राक्षस इंसान ही है। लेकिन शिनिची की गर्लफ्रेंड जवाब देती है, नहीं, राक्षस तुम हो। वो उसे इमारत से धक्का दे देता है, पर शिनिची दौड़कर उसे बचा लेता है। उसका हाथ खुद बढ़ जाता है। वो महसूस करता है मिगी अब भी उसके साथ है। तारांकन। और यहीं पर खत्म होती है तारांकन पैरासाइट पार्ट 2। तारांकन एक भावनात्मक और डरावनी कहानी